अब आज शब बारात के इस खुशनुमा मुबारक मुकद्दस वक्त में मैं मौसीकी के फरिश्ते और मेरे दिल की धड़कन जनाब इस्माइल साहब की इस खूबसूरत मुकद्दस आशियाने की दीवाने खास में आज खुदा की रहमत, खुदा की बरकत और खुदा की आवाज़ नात शरीफ को अपने सभी पूरी कायनात के सुनने वालों के सामने अपने ज़बान से मुजाहिरा करना चाहूँगा। ए मेरे मौला, ए मेरे नबी, ए मेरे खुदा, ए मेरे अल्लाह। ए मेरे मौला, ए मेरे नबी, ए मेरे खुदा, ए मेरे अल्लाह। तू है मेरा इबादत गाह, तू है मेरे सुकून की ख्वाबगाह। जब इंसान हो जाए दुनिया से फना, तू है इसके सुकून की आखिरी पनाह। सूखे जमीन पर तू ख्वाहिश की बरसात है, सूखे जमीन पर तू ख्वाहिश की बरसात है। जो एक बार तेरा जमीन पर हसरते दीदार कर ले, हो जाए इसकी जमीन पर तेरी जन्नत रूह से मुलाकात है। तेरी हस्ती के है बेशुमार जलवे, तेरी हस्ती के है बेशुमार जलवे। तू गरीबों का बुदाना है, मोहब्बत करने वालों की जिंदगी का तू एक ही फसाना है। तू यारानों का याराना है, तू परवानों का परवाना है, तू मस्तानों का मस्ताना है। मक्का के आब जमजम में कुरान शरीफ की आयतों में तुझे ईद का खुशनुमा शवाब वाला नूर महताब बन करके आना है। ए मेरे मौला, ए मेरे नबी, ए मेरे खुदा, ए मेरे अल्लाह। तेरी हस्ती के पीछे तो ये सारा जमाना है। तू मौसीकी के हर लफ्ज में आशिकी है, तू मौसीकी के हर लफ्ज में आशिकी है। तू किसी शायर के गीतों में नगमगी है, हर तरफ हर किसी की तू जिंदगी है। जहां देखूं मौला बस तेरी ही तेरी बंदगी है, जहां देखूं मौला बस तेरी ही तेरी बंदगी है। हो कोई सियासतदार, हो कोई फनकार, हो कोई कलाकार, हो कोई मशहूर अफसाना निगार या अदाकार, आसमां से बिना तेरी रहमत के बेकार है यहां पर हर किरदार। सब्र रखना मेरे दोस्त, सब्र रखना मेरे दोस्त, यह गुनहगारों का करता हिसाब है। जो न समझ सका मेरे माझी, मेरे खुदा की अदालत को, इसने बिगाड़े उनके जिंदगी के हर लम्हात हैं। अगर तफसील से कहूं तो मेरा मौला तो नायाब है, ये लाजवाबों का भी लाजवाब है। ये कभी न खत्म होने वाली तारीफ हस्ती की एक मुकम्मल किताब है। आसमां से तेरी चश्मे नजर में, आसमां से तेरी चश्मे नजर में हर नजर रूबरू है। तू वो आरजू है, हर तरफ बस तू ही तू है। तू वो आरजू है, हर तरफ बस तू ही तू है। तू अगर चाहे तो करा दे इंसान की मौत से पहले जिस्म, तू अगर चाहे तो करा दे इंसान की मौत से पहले जिस्म, और रूह की गुफ्तगू है। जी हाँ मेरे दोस्त, जब इंसान आखिरी सांस छोड़कर जाने वाला होता है तो जो ऊपर वाला ईश्वर है, खुदा है, परमेश्वर है, रब्बुल आलमीन है, वो इंसान को उसकी पूरी जिंदगी का फ्लैशबैक दिखलाता है। आपने कैसी जिंदगी जी, आपने जिंदगी में क्या क्या कारफरमाए अंजाम किया, और उस फ्लैशबैक को दिखला के उसका जन्नत या जहन्नुम का रास्ता तय होता है। तू अगर चाहे तो करा दे इंसान की मौत से पहले जिस्म और रूह की गुफ्तगू है। और जो इंसान न समझ सका तेरी जस्तजू है, बेकार उस इंसान की जिंदगी का आखिरी लहू है। जिधर देखूं मौला हर तरफ बस तू ही तू है, जिधर देखूं मौला हर तरफ बस तू ही तू है, जिधर देखूं मौला हर तरफ बस तू ही तू है, तू ही तू है, तू ही तू है। वो समंदर के लहरों की मरकज में, वो समंदर के लहरों की मरकज में आसमां से अपनी नूर नवाजिश को मुंतकाबिल करता है। वो मौत को भी रोक दे, तूफान को भी रोक दे, जब वो अपने फरिश्तों की आमद आसमां से जमीन पर करता है। वही जमीन व आसमां है, वही अव्वल व आखिरी जहां है, वही नूर का कारवां है, वही मोहब्बत का खूबसूरत गुलिस्तां है, वही मोहब्बत की इंतहा है, वही नूर का कारवां है। मेरे दोस्त, जहां प्रार्थना और अजान दोनों हम जुबान है, ऐसे खूबसूरत मुल्क का ही नाम हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान है। वाह वाह, क्या बात है। एक तो खुश भाइयों, ये बात मैं इसलिए कहना चाहूँगा कि एक ब्राह्मण, और वो भी प्योर ब्राह्मण है, हमारे वैभव जी, वैभव शर्मा नाम है इनका, उर्फ नायाब। तो आपने उर्फ भी जो चुना है नायाब, वो भी बहुत ही कमाल है। तो इस तरह के लोग भैया मैंने तो अपनी ज़िंदगी में पहली बार मिला हूँ। अरे साहब, आपकी मोहब्बत और आपकी ज़र्रा नवाजी है। और हमेशा जब मैं जनाब इस्माइल दरबार साहब को जब मैं हमागोश करता हूँ, तो इनके इल्म से, इनकी मौसीकी से मेरी भी रूह इनके नूर से और इनकी मोहब्बत से रोशन होती है।
اور میں یہی کہنا چاہوں گا میری پوری کی پوری بھارت ورش اور پوری کی پوری دنیا کی عوام کو کہ پرارتھنا اگر ہاتھ جوڑ کر کریں تو دیوتا ہے، پرارتھنا اگر ہاتھ جوڑ کر کریں تو دیوتا ہے، نماز کھلے ہاتھ سے کریں تو خدا ہے۔ اے دوست، ساری کی ساری دنیا کی ہے جنگ ختم ہے اگر تیرے دونوں ہاتھوں میں، ایک ہاتھ میں ایشور اور دوسرے ہاتھ میں خدا ہے، ایک ہاتھ میں ایشور اور دوسرے ہاتھ میں خدا ہے۔ تو میں یہی کہنا چاہوں گا کہ ہم ایشور اور خدا کو اور اپنی ذہنیت اور ضمیر اور اپنی روح میں محبت کو اگر لے کر چلیں تو ہر انسان کی زندگی میں آسمان سے رحمتوں کی، نور کی مسلسل برسات ہوتی رہے گی، کیونکہ یاد رکھیے گا دوستوں، آج پوری کی پوری کائنات اور دنیا میں ایک ہی مذہب کی کمی دیکھنے کو مل رہی ہے، اور وہ ہے مذہب محبت۔ کیا بات ہے، واہ۔ تو وہ مذہب محبت کو ہمیں اپنے دل میں رکھ کر پوری کی پوری کائنات اور دنیا کو روشن کرنا ہے، میسر کرنا ہے۔ میں یہی کہنا چاہوں گا کہ پوری کی پوری کائنات میں اور ہر ایک ملک میں اگر ایک ملک تناور درخت ہے تو اس تناور درخت کی تقسیم ہوتی ہوئی، اگر ایک کائنات تناور درخت ہے، اگر ہم ایسا کہیں، اگر ایک کائنات تناور درخت ہے تو اس تناور درخت کی تقسیم ہوتی ہوئی دلکش ترین شاخیں ہیں، وہ ملک ہے۔ تو ان دلکش ترین تقسیم ہوتی ہوئی شاخوں میں، ہر ملک میں اگر محبت ہوگی تو پوری کی پوری کائنات میں مذہب محبت سے زمین و آسمان اور اول و آخری جہان روشن ہوگا۔ کیا بات ہے، واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ۔ تو اس مذہب محبت کو ہمیں اپنے دل میں بسانا ہے، اور پوری کی پوری کائنات میں بس محبت کا ہی خوبصورت انسانیت کا یہی ایک ہی ترانہ ہے۔